नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। जयराम खुद विचलित हैं, बिकाऊ विधायकों को टिकट देने पर बीजेपी में मचा है घमासान। हिमाचल में कांग्रेस सरकार चंद दिनों की मेहमान, चुनाव में जनता सत्ता से करेगी बाहर, बोले जयराम। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चल रही सुनवाई रहेगी जारी। शिमला में पी चिदंबरम बोले, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों को दी न्याय की गारंटी। राजेश धर्माणी बोले, बड़सर में कांग्रेस टिकट के लिए संभावित 5 प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट। किसान आंदोलन के चलते ऊना में 3 पैसेंजर ट्रेनें 4 दिन से रद्द, रेलवे स्टेशन पर परेशान हुए यात्री। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि जयराम पालमपुर में हुई बेटी की घटना पर भी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर खुद विचलित है, क्योंकि हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नए नेताओं के आने से दुख हुआ है। उपचुनावों में बीजेपी ने पुराने नेताओं को पूछा तक नहीं और बिके हुए विधायकों को टिकट दे दी, जिससे बीजेपी के लोग नाराज हुए हैं। जिन्हें मनाने में बीजेपी लगी हुई है। जयराम ठाकुर के द्वारा की गई राजनीति से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। डलहौजी दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही जो हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसमें भी भाजपा ही जीत दर्ज करके लोक विरोधी पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। उसी तरह प्रदेश में भी बीजेपी सरकार बनने जा रही है। प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चल रही सुनवाई जारी रही। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को दोपहर बाद से इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई थी। सोमवार को प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जबकि मंगलवार को कुछ सीपीएस की ओर से बहस सुनने के पश्चात मामले को आगामी बहस के लिए 24 अप्रैल को रखा गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। न्यायालय में केस के सिलसिले में शिमला पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भाजपा पर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक आर्थिक असमानता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्ग के लोगों को न्याय की गारंटी दी है। मौजूदा समय में एससी और एसटी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों के लोग गरीब हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश के हर वर्ग का जिक्र किया है। बीजेपी के आरोपों पर चिदंबरम ने कहा कि यह घोषणा पत्र कांग्रेस का है, बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है। विधानसभा क्षेत्र बड़सर के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए 5 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। 2 दफा विधानसभा क्षेत्र में सर्वे हो गया है। अब शॉर्टलिस्ट नेताओं के नाम पर एक बार फिर से सर्वे होगा। सर्वे में जो नेता मजबूत पाया जाएगा उसको पार्टी हाईकमान टिकट देगी। बड़सर कांग्रेस के प्रभारी कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने नादौन के सैरा में कैबिनेट पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बातें कही। वह यहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से विश्राम गृह सैरा में मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के बारे में चर्चा की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में 3 पैसेंजर ट्रेनें अभी रद्द रहेंगी। सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को ऊना हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने के कारण झेलनी पड़ रही है, जबकि अंबाला व चंडीगढ़ जाने वाले यात्री भी दुविधा में हैं। मंगलवार को लगातार चौथे दिन तीनों ट्रेनें रद्द रहीं। परिणाम स्वरूप यात्री रेलवे स्टेशन ऊना पर इन ट्रेनों के संबंध में पता करने पहुंच रहे हैं। हालांकि अंबाला व चंडीगढ़ जाने के लिए यात्रियों के पास अन्य सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का विकल्प है, लेकिन इसमें यात्रियों को थोड़ा महंगा किराया और समय की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।